तो जिस देश में देवी की पूजा की जाती है वहां महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध क्यों होते हैं? इस खास कार्यक्रम में हम यही सवाल उठा रहे हैं। क्या हमारा समाज महिला सम्मान का ढोंग करता है? आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप एसएमएस कर सकते हैं IBN7 वुमेन Y, और अगर आपका जवाब ना है तो आप मैसेज कर सकते हैं IBN7 वुमेन N और हमें भेज सकते हैं 51818 पर। हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं पूर्व IPS किरण बेदी, सामाजिक कार्यकर्ता नीलम कटारा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल भी हमारे साथ हैं। उसके अलावा परफेक्ट रिलेशंस के संस्थापक दिलीप चेरियन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा बरखा शुक्ला भी हमारे साथ। सबसे पहले किरण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये 3 घिनौनी वारदातों के बारे में हमने जिक्र किया है, जिनमें बेंगलुरु में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके अलावा लखनऊ में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ और फिर उसको मार डाला गया। भीलवाड़ा का एक यहां पर खबर है, भीलवाड़ा से, जहां नाबालिग का रेप करके उसको कुएं में फेंक दिया गया। किस तरह की मानसिकता है ये मानसिकता को हमने इग्नोर किया है बड़े साल। ये मानसिकता इग्नोर हुई है घरों में, ये मानसिकता इग्नोर हुई है समाज में, ये मानसिकता इग्नोर हुई है अपने पुलिस पब्लिक सर्विसेज में, और ये मानसिकता इग्नोर हुई है सरकार की तरफ से भी। सो ये कलेक्टिव इग्नोरेंस, कलेक्टिव इंडिफरेंस हुआ है घर में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, पब्लिक सर्विस में, कानून में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी, सजा देने में भी। सो अगर आप देखते हैं कि इसमें यहां एक दोषी नहीं है, लेकिन दोष शुरू हो रहा है समाज का, घर से, घर के माँ बाप से, जो कि लड़कों को एक तरफ से उन्होंने आवारा बनने दिया या उनमें समाज ऐसे मूल्य नहीं डाले, और लड़की को दबोचते रहे कि तुम बच के रहो, तुम डर के रहो, तुम बोलो मत, चुप रहो। तो मैं समझती हूँ ये एक कलेक्टिव, इसलिए अब ये कलेक्टिव सोल्यूशन ही मांगेगा। मेरी नजर में ये समाज आज सोशल रेवोल्यूशन पर है। जब तक हम ये सोशल रेवोल्यूशन नहीं लाएंगे, जो जो जिम्मेवार हैं इसको रोकने में, जैसे माँ बाप हैं, स्कूल्स है, पब्लिक सर्वेंट्स है, इवन मीडिया का भी रोल है। मीडिया कितने गंदे गंदे गाने, गंदी गंदी फिल्में दिखाते हैं, तो मैं समझती हूँ मीडिया का भी रोल है। तो जब तक हम इसको कलेक्टिवली अपनी अपनी जिम्मेवारी की समझ नहीं लेंगे, इवन वकील अगर एडजर्नमेंट फालतू के ले रहे हैं ऐसे केसेस में या गलत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसी देख हर एक का जिम्मेवारी है, हर एक का अपना अपना रोल है, और ये अब कलेक्टिव प्रॉब्लम है और इसको कलेक्टिवली हमको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हर कोई अपनी अपनी जिम्मेवारी लेके। नीलम जी, सोशल रेवोल्यूशन की बात जो किरण बेदी जी कर रही हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, निर्भया के बाद हमने देखा था कि उस घिनौनी वारदात के बाद पूरा देश एक तरह से सड़कों पर उतर आया था, लेकिन हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम बहुत लाचार अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी घटनाएं हो रही हैं। निर्भया के बाद पूरा देश सड़क पे उतर आया था। जस्टिस वर्मा ने एक इंटरैक्शन में बताया कि उनकी कमेटी सोच रही थी कि डेथ पेनल्टी दे वो रेप के लिए, मगर महिला संगठन पे द्रवित हो जाते हैं उनका हृदय, और वो कहते हैं नहीं नहीं। तो इसलिए एक तो सजा पर्याप्त नहीं होती, दूसरी बात उसको, जैसा कि किरण जी ने कहा कि सजा को क्रियान्वित करने में इतना समय लगता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद अपने डायरेक्शंस पुलिस रिफॉर्म के लिए नहीं इंप्लीमेंट करवा पाया। तो बहुत सारी कमजोरियां हैं, मगर कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ एक संग नहीं होगा। सोशल रेवोल्यूशन होते हुए भी बहुत स्लोली चलता है इतने बड़े देश में। तो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, वहां से शुरुआत की जाए और फिर बाकी चीज फॉलो करेगी। दिलीप, जिस तरफ इशारा किया किरण बेदी जी ने, उन्होंने मीडिया का जिक्र किया। मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिल्मों की हम बात करें या एडवर्टीजमेंट्स की हम बात करें, जिस तरह से महिलाओं की छवि पेश की जाती है, नहीं लगता आपको कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिल्मों में किस तरह से महिलाओं का चित्रण किया जाता है, या एडवर्टीजमेंट्स हम जिस तरह की देखते हैं, बहुत बड़ा रोल उनका भी होता है? रोल तो है। हाँ। और अगर आप मीडिया की बात करें तो टेक्नोलॉजी की भी बात करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो एक्सेस कर सकते हैं फोन पे, मोबाइल पे, कई चीजों पे, तो ये चीजों तो है। पर जैसे किरण जी ने कहा कि ये एक सोशल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है और एक सोसाइटल चेंज बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या होता है, कोई भी ऐसे घटना हुआ तो हम पुलिस के सामने चले जाते हैं। इस देश में जो आबादी है उसके लिए पुलिस हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई पुलिस फोर्स का हाथ नहीं हो सकता। हाँ, जुडिशियल रिफॉर्म और ये सब एक साथ करें, पर पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सोशल रिफॉर्म के बिना स्कूल्स में और घरों में अगर हम
विमेन के तरफ रिस्पेक्ट न सिखाएं बच्चों को, और स्पेशली ये डिस्क्रिमिनेशन जो है मेल और फीमेल बच्चे में, ये अगर नहीं चला जाए तो ये जो धारणा है आदमी में वो बढ़ते जाएगा। बरखा जी, अगर हम महिला और बाल अधिकारों की बात करते हैं या जो लोग इनकी बात करते हैं, हम आपस में जब इस तरह से कोई मामला सामने आता है, घिनौनी वारदात सामने होती है, तो हम इस पर चर्चा करते हैं, आप भी आते हैं, आप भी उस पर बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है? देखिए, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बनती है। एक हम लोग महिला आयोग है, हमारा दिल्ली में हम जो प्रोग्राम चलाते हैं सबको पता है, सब हम लोग चला रहे हैं, लेकिन ये किसी एक के करने से नहीं होगा। ये जैसे अभी किरण जी ने कहा, ये एक बहुत बड़ा, सारे लोग जब तक के जागरूक नहीं होंगे और सारा समाज इसके खिलाफ नहीं उठेगा, तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। अब जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने आज ये जितना गंदा बयान दिया है कि 21,000 करोड़ की आबादी में सबसे कम रेप हो रहे हैं। बिल्कुल, गुंडे, मैं उस पे आऊंगा। जिस सरकार में गुंडे बैठे हैं, जहाँ पे गुंडे हैं, जहाँ पे अपराधियों को बिल्कुल डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है हम कुछ भी करेंगे और हमें बचा लिया जाएगा। तो इस तरह के लोगों को मैं समझती हूँ कि समाज जब तक बहिष्कार नहीं करेगा इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम का, जब चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, अगर स्कूल में भी हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, महफूज नहीं है, तो वो कहाँ महफूज होंगी? स्कूल तो एक मंदिर होता है जहां हम अपने छोटे बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहां भी अगर बच्चियों के साथ में इस तरह के गंदे काम किए जाएंगे तो फिर तो समाज, हम कहाँ जा रहे हैं? एक ना एक दिन ये होगा कि हमारे देश की औरतें, अब वो दिन दूर नहीं है कि अपने हाथ में कानून लेने को मजबूर हो जाएंगी। जिस तरह से आजकल आप देखिए, रोज डेली, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो यूपी हो, कोई भी जगह हो, बेंगलुरु, कितनी बुरी बुरी, अभी ये जो यूपी की जो घटना है, कितना एक फ्रस्ट्रेशन उस आदमी का नजर आता है जिसने उस औरत को चाकुओं से गोदा है, बुरी तरह से गोदा है। तो ये आदमी का फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, औरत के प्रति इनके दिमाग में एक घृणा पैदा हो गई है। तो उस घृणा को जब तक हम दूर नहीं करेंगे, नफरत को, तब तक ये चीजें कम नहीं होने वाली हैं। आदमी कितने ही ढोंग कर लें, सरस्वती की पूजा कर ले, दुर्गा की पूजा कर ले, पर ये सब बेकार बातें हैं, इससे ये अपराध कम होने वाले नहीं है। और जब तक कि किरण जी के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ कि सोशल, आप टीवी में देखिए, आज एक ऐड आता है, रात में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सामने लड़की वो ब्रा और पैंटी में एकदम सामने नजर आ रही है, छोटी बच्ची और बच्चा बैठ के, नो नो नो, गर्लफ्रेंड्स आर वेरी डिमांडिंग। इतने छोटे छोटे जब बच्चे, इस तरह के ऐड फिल्में होंगी, पिक्चरों में इस तरह से दर्शाया जाएगा, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? कामिनी जायसवाल, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, निर्भया के बाद सख्त कानून बना, लेकिन शायद अब उसका भी डर नहीं, क्योंकि आए दिन कुछ रुका नहीं है, उसके बाद भी आए दिन इस तरह की घिनौनी वारदात जो हैं वो हो रही हैं। देखिए, कानून तो तब आता है जब जुर्म हो चुकता है। हमें मानसिकता बदलनी पड़ेगी लोगों को। अगर जिस समाज में मानसिकता ये है कि लड़के हैं, गलती तो हो जाती है, वहां पे आप क्या समझ सकते हैं, क्या करेंगे लड़के? तो इसलिए कानून का रोल बाद में आता है, जब एक जुर्म हो जाता है, उसके पहले कानून कुछ नहीं कर सकता। तो हमें समाज की मानसिकता, और ये जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, लड़कियां घर में महफूज नहीं है, आप स्कूल तो दूर की बात है, स्कूल में तो स्ट्रेंजर्स होते हैं, वो अजनबी होते हैं। जब घर में लड़की महफूज नहीं है और घर में उसके साथ ये होता है और घर वाले ही सपोर्ट करते हैं, उस जिसने जुर्म किया है उसको सपोर्ट करेंगे, और जब तक उसका बहिष्कार नहीं होगा, सोशल बहिष्कार, हर इंसान को उसका बहिष्कार करना चाहिए। उसका जब तक मैन, आदमी एक सोशल एनिमल है, और सोशल बहिष्कार सबसे बड़ी चीज है जी। उसका सोशली बहिष्कार नहीं होगा, उसका वही इज्जत रहेगी, उसी तरीके से वो अपनी जिंदगी बिता सकता है। सिर्फ अगर किसी को सहना है कुछ, तो वो लड़की को सहना है। तो ये कानून कुछ नहीं कर सकता जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, और जब तक
सोसाइटी नहीं बदलेगी, जो इस तरह के जुर्म करते हैं उनका सोशल बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों को का जिल्लत करिए, उनके साथ उठना बैठना बंद करिए। किरण जी, उनको आप मिनिस्टर बना दे। एक हमारे ऐसे ही हैं जिनके खिलाफ ऐसा ही कुछ, तो उनको मिनिस्टर हैं आजकल और बड़ी बातें करते हैं वो सरकार। किरण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 6 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, 80 साल की बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, स्कूल जैसे जो शिक्षा के मंदिर हैं वो जगहें सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में मानसिकता जो बदलने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि अपब्रिंगिंग जो है, माँ बाप का कितना बड़ा रोल ऐसे में आप मानती हैं? देखिए, हर रेपिस्ट का, हर बलात्कारी का कोई माँ और बाप नहीं है। घर नहीं था उसका, माँ बाप नहीं थे, स्कूल नहीं था, आस पड़ोस नहीं था, बहन भाई नहीं थे, तो कहां गए वो? क्या जिम्मेवारी उन्होंने निभाई? किस तरीके की शिक्षा उन्होंने दी? स्कूल टीचर नहीं थे, फिर यूनिवर्सिटी में अगर ये पढ़ने गए हैं नहीं थे, संस्कार कहां गए? कहां वैल्यू सिस्टम? क्या हम लोग नौजवानों को आज सिर्फ नौकरी काम करने के लिए के तैयार कर रहे हैं कि इंसान बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? हम इनको हैवान बना रहे हैं। को नौकरी लग जाए, गाड़ी मिल जाए, घर मिल जाए, लेकिन हैवानियत, इंसानियत कहां है इनकी? सो मेरा कहना का सोशल रेवोल्यूशन के लिए, जैसे हमने पोलियो प्लांट्स के लिए घर घर में गए और घर घर में जाके बूंद पिलाई बच्चों को, हमको घर घर में जाके सोशल रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। घर घर में माँ बाप को देखना पड़ेगा कि आप अपने लड़के को संभालो, बहनों को बोलना पड़ेगा अपने भाई को संभालो, टीचर्स को बोलना पड़ेगा अपने बच्चों को शिक्षा ऐसी दो, पीटीएस को बोलना पड़ेगा कि अपने में स्कूलों की असेंबली में भागीदारी बनो। जब तक हम लोग इसको सोशल रेवोल्यूशन नहीं बनाएंगे, एक कहावत है कि जब तक आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते, जो हकीकत सामने है, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस प्रॉब्लम का हिस्सेदार हैं, आप उस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। यही प्रॉब्लम हो रहा है आज पॉलिटिशियंस के साथ। वो इस प्रॉब्लम को ढकते जा रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि प्रॉब्लम है। जब तक दे डू नॉट एक्सेप्ट द प्रॉब्लम, दे विल बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को बढ़ावा दे रहेंगे। इसलिए सोशल रेवोल्यूशन के लिए हमको नेशनल और स्टेट लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइम प्रिवेंशन प्लान बनाना है। क्राइम प्रिवेंशन प्लान एंड रिस्पॉन्स, उसमें माँ बाप का क्या रोल है, टीचर्स का क्या, और उसकी जवाबदेही, ये तुम्हारा काम है शिक्षा के लिए, तुमने क्या किया। जब तक कोई हब नहीं है, स्टेट सेक्रेटरीज, सुपरिटेंडेंट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे हमको ये जवाबदेही बनानी पड़ेगी। नीलम जी, आप ये बताएं कि 2 जुलाई को ये गैंगरेप हुआ छोटी सी बच्ची के साथ बेंगलुरु में, और 9 जुलाई को एफआईआर दर्ज हुई। 10 दिन हो गए हैं, अभी तक गुनहगार जो हैं वो खुले घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पुलिस रिफॉर्म की बात करी थी, पता नहीं पुलिस के ऊपर किसका प्रेशर है ताकि वो एफआईआर भी नहीं लिख पाए, ये भी हम नहीं कह सकते। सबसे पहले मुझे लगता है कि पुलिस का जो हेड टीचर, प्रिंसिपल जो भी कहते हैं, उसको अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि स्कूल के हर कोने में क्या हो रहा है उसको हर समय पता होना चाहिए। अगर उसे नहीं पता है, जो भी वजह हो, तो वो प्रिंसिपल होने के लायक नहीं। उसको और जो चेयरपर्सन है उनको सबसे पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद जो जितने भी 80-90 लोग इनको करने हैं वो करें, क्योंकि ये छुपाया जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्कूल में रेप हुआ हो और किसी को नहीं पता हो। और ये बैंगलोर है, यहाँ के जागरूक पेरेंट्स हैं, तो इसलिए बात आ रही है। अगर ये कोई सरकारी स्कूल या किसी छोटा ऐसा स्कूल होता जहाँ के पेरेंट्स इतने वेल इन्फॉर्म नहीं होते, तो सबसे पहले तो माँ बाप ही आगे नहीं आते। वो सोचते हैं कि हमारी लड़की की बदनामी हो जाएगी। रेप तो मैं नहीं कहूंगी, मगर बच्चों के संग जुर्म स्कूलों में प्रायः होता है, चाहे वो गलत बातें उनके सामने करने के लिए हो, करने के माध्यम से हो, या उनको छूने के लिए हो, या उन्हें गलत चित्र दिखाने। तो इस पर रोक लगानी बहुत जरूरी है, और हमारे अध्यापक और स्पेशली जो मुख्य अध्यापक हैं उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल को स्कूल के अरेस्ट करो, और दूसरी बात, सरकार उस स्कूल को टेक ओवर कर ले, बंद ना करे, क्योंकि पेरेंट्स परेशान हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। जब तक ये मैटर नहीं सुलझता है, सरकार उस स्कूल को टेक ओवर करके और रन करे। दिलीप, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो हम आपसे कह रहे थे, उसका आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? यानी जिस तरह की एडवर्टीजमेंट्स बनती हैं, कुछ फिल्में इस तरह की बनती हैं, कैसे उन पर रोक लगे, कैसे वो सोल्यूशन कहाँ नजर आता है? देखिए, इसका भी स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचा उठाना जरूरी है, क्योंकि इससे इंडिया का जो छवि है बाहर, और लड़कियों का जो डर है और बड़े होने में, ये दोनों चीजें पे बहुत असर पड़ रहा है। और छोटे बच्चियां भी ये फिल्म्स देख के वो भी एक तरह के बिहेवियर पैटर्न एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सिर्फ
ये एक समाज के एक हिस्सा का और रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल आप नेट खोलो, एक्सेस आराम से कोई भी कर सकता नहीं, है। पर हमने जो मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में जिसके जिक्र हुआ है, ये सब चीजों पे जो इमेजेस दिखा रहे हैं वो इतने इनअप्रोप्रिएट है। और हमारे सोसाइटी में अगर हम देखें तो हमारा जो स्टैंडर्ड्स है इतना लो है। बाकी बहुत एडवांस्ड इकोनॉमीज में देखिए, उनके एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड्स में बहुत बदलाव आ चुका है पिछले 10 साल में। हम उसको भी चेंज करने में, हमारे मूवीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो फिल्मी सीन्स हैं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ उसके वजह से है, ये सारा एक सोशल फैब्रिक को क्रिएट करने में जाता है। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ एक लॉ, कानून बना के हम सब कुछ कर चुके हैं, या पुलिस को अधिकार देके, या स्कूल को बंद करके। ये नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत बदलाव जो है वो घर से ही शुरू होना है। और मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन जो घर घर में होता है, उसके वजह से ही ये सारा शुरू होता है। बिल्कुल, यही चीज मैं बरखा जी आपसे जानना चाहूंगा। यानी मेल फीमेल जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो घर से उसकी शुरुआत होती है। बहुत से लोग जो आपके पास आते हैं वो यानी कई मामले जो हैं, चूंकि बेंगलुरु का मामला था इसलिए वो सामने आ गया, लेकिन बहुत सारे मामले दब जाते होंगे। यानी छेड़खानी की जो बातें होती हैं, माँ बाप बहुत हिम्मत से आपके पास आते होंगे। किस तरह से आप उनको काउंसिल करती हैं, उनको जागरूक बनाने में किस तरह से आयोग जो है वो मदद करते हैं? देखिए, दिल्ली की ही मैं बात कर रही हूँ कि दिल्ली में ख्याला एक जगह है जहाँ की रीसेटलमेंट कॉलोनी है। वहाँ पे रेप होना एक बहुत ही मामूली सी बात है। मतलब और वहाँ की जो पुलिस है, मैं वैसे पुलिस बहुत अच्छा काम करती है दिल्ली में, लेकिन आज भी जो हमारे नीचे स्तर के लोग हैं उनको आज भी दबाया जाता है। जो हमारी महिलाएं, हम लोग 90 महिला पंचायत पूरी दिल्ली में चलाते हैं जो अवेयरनेस का काम करती हैं। घर घर जाके महिलाओं को, बच्चियों को, उनको जागरूक करती हैं उनके अधिकारों के प्रति। स्कूल में जाती हैं, थाने में जाती हैं। अभी मेरे पास हमारी महिला पंचायत की एक सदस्य ने आके कहा कि वहां पे पुलिस वाले उसको छेड़ रहे हैं कि तू पंचायत चला रही है, मैं तुझे देखूंगी। मतलब इस तरह की जब बातें होंगी, जब एक हम लोग इतना काम कर रहे हैं, मैंने कहा तुम चिट्ठी लिख के दो, हम कमिश्नर साहब से बात करेंगे। तो जब तक के इसमें हम लोग, सारा समाज, देखिए एक कोई इंसान नहीं, सारा समाज नहीं बदलेगा। पूरा एक बच्चे, ठीक है हम लोग आज पढ़े लिखे लोग, तो ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी के बीच में कोई खास बदलाव करते होंगे, लेकिन हाँ एक तबका है, क्योंकि 70% आज भी आबादी हमारी गांव देहात और उसमें रहती है। उनको जागरूक करने के लिए हम लोग, हमारा कमीशन जो काम करता है, उसमें आज भी दिल्ली का जो एक तबका बहुत बड़ा है, जो नीचे का तबका है, वहाँ हम लोग काम करते हैं। वहाँ पे आज भी लड़कियों की इतनी बुरी दशा है, इतनी ज्यादा बुरी दशा है कि उनको हम लोग, हमारी CIC के जो मेंबर्स हैं, हमारी महिला पंचायत की जो मेंबर हैं, उनको वहां तक ले जाना, रोज थाने में। अगर ये तो जो आपके पास रिकॉर्ड आते हैं ये बहुत कम है, इतने तो दिखाए भी नहीं जाते जितने होते हैं। हाँ। लेकिन इसमें, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें पूरी तरह से जुर्म, कोई भी कानून आप बना लीजिए, फांसी की सजा दे लीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, स्पीडली ट्रायल कराइए, लेकिन जब तक आदमी की दिमाग नहीं बदलेगा, उसका व्यवहार नहीं बदलेगा, औरत के प्रति सम्मान नहीं आएगा, तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं हैं। और ये, इसमें हम सब महिलाओं को घर घर जाके, बिल्कुल ठीक बात है, एक अभियान चलाना चाहिए। एक पूरी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी स्टेट हो, एक जोरों में ये अभियान होना चाहिए। और मैं आप मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी, दरखास्त करूंगी कि आप लोग, जब कोई हादसा होता है तो हम लोग सब मीडिया पे आके जाहिर बात है बैठ जाते हैं, डिबेट करते हैं, जिक्र हम आपसे कर रहे हैं बरका जी, फिर खत्म हो जाती है बात, खत्म हो जाती है। लेकिन हम चाहते, वाकई दिल से चाहते हैं कि इसको हमें एक अभियान बना के आगे चलना चाहिए, और बिल्कुल साथ में मिलके सारे लोगों को, और घर घर जाके जागरूक करें, और जो अपराधी है उनको पकड़े, उनको मारे, वहीं मारे उनको। बिल्कुल, इस गंभीर विषय पर तो हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। बरखा जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, महिला सम्मान का ढोंग, कब बदलेगी सोच। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। इनसे बात करने से पहले उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निर्भया जैसा विभत्स कांड हुआ।
लेकिन माननीयों को इस पर संवेदनहीन बयानों से ही फुर्सत नहीं है। एक बार फिर इस बर्बर कांड पर अपने संवेदनहीन बयान को लेकर मुलायम सिंह यादव घिरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। हमारे प्रदेश से ज्यादा दूसरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश की चमकती दमकती राजधानी लखनऊ में एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ। उसे बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन नेताजी राज्य की आबादी गिनाने में व्यस्त है। बड़े प्रदेश और बड़ी आबादी को अपने बेटे की सरकार की मजबूरी बता रहे हैं। भाई और अखिलेश सरकार में मंत्री शिवपाल यादव भी उन्हीं की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। 21 करोड़ की जनसंख्या है, अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। हमारे प्रदेश से ज्यादा दूसरे प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ये मुलायम सिंह यादव ही हैं जिन्होंने इस साल 10 अप्रैल को अपनी एक रैली में हजारों लोगों के बीच कहा था, क्या बलात्कार करने पर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है और उन्हीं के राज्य के लड़कों ने एक बार फिर बर्बर गुनाह किया है और नेताजी और उनके भाई बड़े प्रदेश की दुहाई दे रहे हैं। जाहिर है सोच पर सवाल तो उठेंगे ही। कोई एक ऐसा जिला बता दीजिए जहां पर रोज कम से कम एक घटना ना घट रही हो। तो ऐसे मुझे लगता है हल्की बात कहना इतने उच्च पद पर बैठकर नेताओं को शोभा नहीं देता। ऐसा है कि मुलायम सिंह जी ने जो कहा और नेता जो कह रहे हैं, सोच वही है कि ये बहुत कोई खास विषय नहीं है अगर रेप हो रहा है। मेरा आग्रह है प्रदेश की सरकार से कि महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखें, बल्कि कड़ाई से उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में हो। हर अपराध को, उसकी गंभीरता को उसी तरह लेना चाहिए जैसे कि उस अपराध के साथ होना चाहिए। आखिर बेटियों को सुरक्षित समाज का वादा क्यों नहीं करते माननीय? वो सवाल राज्य की कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं उठाते? वो समाज की सोच बदलने के लिए बड़े कदम क्यों नहीं उठाते? आखिर जनसंख्या और बड़ा प्रदेश होने का बहाना क्यों? आखिर अपराधियों में इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो ऐसी बर्बर वारदात को अंजाम देते हैं? जाहिर है माननीयों को सोच बदलने की जरूरत है, तभी समाज बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। किरण जी, एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिसमें तमाम नेताओं के बयान जो इस तरह की घिनौनी वारदातों के बाद आते हैं वो हैरान करते हैं। सोच बदलने की बात हम कह रहे हैं, ऐसे में कैसे बदले ये सोच? मैंने कल एक टेलीविजन चैनल पे थी, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था दिल्ली में, भोपाल में, मुंबई में, 3 शहरों का स्टिंग ऑपरेशन था जिसमें एक गाड़ी काले शीशों से खड़ी थी और उसमें से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही थी। स्टिंग ऑपरेशन ये था कि देखते हैं लोग क्या करते हैं, तो अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही, बचाओ बचाओ। और स्टिंग ऑपरेशन में क्लियरली था, लोगों ने सुना और चले गए, सुना और चले गए। रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, नौजवान लड़के, कोई नहीं रुका, ना दिल्ली में, ना भोपाल में, ना मुंबई में। ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये है समाज। मैं समाज की बात कर रही हूं, इसीलिए सोशल रेवोल्यूशन चाहिए। एक घर में अगर चिल्लाने की आवाज आ रही है, आस पड़ोस में हो रहा है, लोग नहीं, और एग्जाम्पल ये दे दिया, हम अगर जाएंगे तो पुलिस वाला क्या करेगा? अरे पुलिस वाले की बात बाद में देखेंगे, पहले अपनी जिम्मेवारी तो निभाएं, पुलिस वाले को भी ठीक करेंगे। सो सवाल उठता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन, एक हमारे पास कोई गुड स्मैरिटन कानून नहीं है। मैंने ये रिक्वेस्ट की कि ऐसे लोगों में एक पीछे पुलिस कैमरे में खड़ी हो, जो भी लोग ऐसे बिना देखे बिना मदद करे हट जाते हैं, उनको हटाओ, थाने में ले जाओ, शाम तक तो उनको बैठाओ, कम से कम उनकी एक शाम तो थाने में बैठे। कानून हर तरीके के हैं ताकि पता चले कि आप तमाशा देख के नहीं जा सकते, अनदेखा नहीं करके जा सकते, आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी जब तक आप सेंसिटाइजेशन नहीं करेंगे। सो आप कह रहे हो मानसिकता कैसे बदले? मानसिकता ऐसी है, दूसरे के घर में हो सकती है, मेरे घर में नहीं, मुझे इससे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए मैं सोशल रेवोल्यूशन की बात कर रही हूं कि हमको एक्सेप्ट करना है कि हर लेवल पे ये प्रॉब्लम है, हमको हर लेवल पे इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं समझती हूं कि 15 अगस्त के प्रधानमंत्री जी की स्पीच में ये पहला मैसेज होना चाहिए कि देश की मानसिकता महिलाओं की तरफ बदलनी होगी।
ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून की जो व्यवस्था है ये बदलना होगा, पुलिस रिफॉर्म लाना होगा। मैं इंतजार कर रही हूं 15 अगस्त में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ये प्राथमिकता ले। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बात कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल रिफॉर्म क्या करेगा? इकोनॉमिक रिफॉर्म से आप अमीर हो जाएंगे लेकिन बदतमीज होंगे। अमीर होना है या बदतमीज होना है? हमको तो अमीरी भी चाहिए लेकिन हमें सभ्यता भी चाहिए। मैं समझती हूँ ये इस वक्त सोशल रेवोल्यूशन की बात है जिसमें हर वर्ग उसका जिम्मेवार है। बिल्कुल नीलम जी, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, घिनौनी वारदातें होती हैं, तो हम उस पर चर्चा जरूर कर लेते हैं लेकिन फिर शायद भूल जाते हैं, हादसों से सबक नहीं लेते हम। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की है, यानी आस पड़ोस के लोगों की है, स्कूल में शिक्षकों की है, आप मानते हैं? देखिए, गुड टच और बैड टच के बारे में माँ बाप बच्चों को बताना चाहिए और शायद बताते भी हैं, मगर ये ऐसे अपराध सिर्फ छोटे बच्चों के संग नहीं होते हैं, बड़ी लड़कियों के संग भी होते हैं। रेप तक नहीं जाएगा मगर मिसबिहेवियर जो है वो बड़ी लड़कियों के संग होता है, क्योंकि जैसा कि किरण जी ने कहा कि नंबर अच्छे आना और नौकरी अच्छी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। तो इसलिए ये मानसिकता जो कीड़ा एक घुस गया है उसको बदलना पड़ेगा और वो हर लेवल पे है। सिर्फ छोटे बच्चों को सिखा देने से बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने कहा कि ये स्पीच होनी चाहिए 15 अगस्त के दिन, मगर सबसे उससे पहले ये भी तो हो कि जो ऐसे जघन्य अपराध के जो आरोपी हैं उनको संसद में बैठ के हमारे लिए कानून बनाने दिया जाएगा। तो क्या मैसेज जा रहा है? बार बार कोई भी उसमें एक्सक्यूज ले लिया जाए कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से इनके ऊपर आरोप लगाया गया, वहां से तो इनको हटाइए पहले, उसके बिना आप बोल भी कैसे पाएंगे कि महिला सुरक्षा क्या हमें ध्यान है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा यहां पर कामिनी जी कि जोवेनाइल लॉ जो है उसको बदला जाए, अब उस पर काम हो रहा है। क्या आपको लगता है कि ये अब बिल्कुल सही वक्त है और सही चीज जो है वो होने जा रही है? देखिए, जुवेनाइल लॉ बदलने से आदमियों की मानसिकता नहीं बदलेगी। जुवेनाइल लॉ सिर्फ एक छोटे उसके ये, और इन सब बातों में आपको सिर्फ छोटे तबके के लोग आते हैं। जुवेनाइल लॉ इज नॉट, आपको ये जो किसी ने कहा, वन ऑफ योर पैनलिस्ट सेड कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर तबके में ये होता है, नहीं, ये बड़े बड़े घरों में, अमीर घरों में ये सब होता है। वो लोग जरा, उनकी इज्जत जरा ज्यादा ऊंची है इसलिए वो जल्दी बाहर आते नहीं है। पर ये कहना कि सिर्फ गरीब घरों में ये सब होता है बिल्कुल गलत है। हर सोशल स्टेटस में ये बात होता है। हर सोशल स्टेटस में लड़की और लड़के में बहुत डिफरेंशिएशन होता है। लड़के को ये सिखाया जाता है कि जो तुम कुछ भी करो सब चलता है। और फ्यूडल सोसाइटी तो ऊंचे स्टेटस में, नीचे थोड़ी है। फ्यूडल सोसाइटी में तो आदमियों को ये और लड़कों को ये कि तुम्हारा ये तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तुमको अगर कोई लड़की चाहिए तो वो तुम्हें मिलेगी। ये गरीब तबके में नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस इज नॉट इनफ, इमीडिएट जस्टिस इज इनफ। एंड देन ये जो जजेस की वो है, ये उन लोगों को इस अपराध को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। मुझे तो केस के बारे में पता, जहां ऐसे अपराध में एंटीसिपेटरी बेल दी है एक जज ने पैसे खा के, उसके हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये हमें ये सब देखना है। उन लोगों को जैसे ही पता लगे उसको इमीडिएटली अरेस्ट। ये एक केस है जिसमें अरेस्ट करके बंदे को अंदर फटाफट डालना चाहिए, क्योंकि वो जितने दिन बाहर रहेगा उतने देर वो पीड़िता पे प्रेशर डालेगा। वो पीड़िता फिर उस प्रेशर को सह नहीं पाएगी और केस खत्म हो जाएगा। जी दिलीप, आप बताएं, हम इस तरह की हादसों के जो जिक्र हम कर रहे थे, वारदातों को, निर्भया हो, पूरा देश सड़कों पे उतर आया था, जैसे आपको भी मालूम है, मीडिया ने उसमें काफी रोल अदा किया था, लेकिन हम हादसों से सबक नहीं लेते, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। का कारण यह है कि हम और हमारा जो सिस्टम है, हमारा लीडरशिप है, इस विषय पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। और तो अभी जो बात किरण जी कह रही थी, जो किरण जी का, मेरे ख्याल में अगर प्राइम मिनिस्टर अगस्त 15 के स्पीच में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ना कहें और यूनिवर्सल सिविलिटी कोड जो है, जो उसका जो जिक्र करें कि हमारा सोशल रिफॉर्म कैसे शुरू होगा, और यही मैसेज, यही संदेश अगर ऊपर से नीचे तक जाए, सिर्फ कानून बदलने से, जैसे कामनी जी ने कहा, जुवेनाइल लॉ या ये लॉज चेंज करने से थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा, पर
उसका इम्प्लीमेंटेशन और जो घर घर में जो सोच विचार है, हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन और विमेन्स एम्पावरमेंट, ये दोनों चीजें हमें करना चाहिए। नहीं तो इस देश की जो आबादी है वो हम कंट्रोल करने की कोशिश करें और तो जिस नहीं बात का भी जिक्र आप कर रहे थे कि बलात्कार की इस तरह की जो घटनाएं हैं वो न सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, बेंगलुरु में हो रही हैं, बल्कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2 हफ्ते में 7 बलात्कार हुआ है। तो ये हर जगह पे हो रहा है और मुझे डर यह है कि हम अभी भी अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है, क्योंकि लोगों को शर्मिंदा होता है कि ये रिपोर्ट करें। तो ये दोनों चीज जो है, नंबर्स और सिवियरिटी, ये दोनों हमें समझना पड़ेगा और हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इस वक्त हमारा सोसाइटी में विमेन का स्टेटस जो है बड़ा डेंजरस स्टेटस है और उनको बहुत डर से रहना पड़ रहा है और ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। और इसमें राज्य सरकारों का कितना रोल मानते हैं आप? राज्य सरकारों का रोल बहुत अहम है, क्योंकि राज्य सरकार ही लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। पर ये सरकार का ही मामला नहीं है। हम अगर सरकार पे रोक दें और सरकार पे हम अपना सोच उनके ऊपर दे या उनके ऊपर भार दे, उससे सिर्फ नहीं पड़ेगा। लीडरशिप का रोल है, मैं सरकार के रोल से ऊपर लीडरशिप का रोल मानता हूं, क्योंकि लीडरशिप जो है वो नेशन का थिंकिंग बदलने का कोशिश तो करना चाहिए। इस गंभीर विषय पर लगातार हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ किरण बेदी जी, कामनी जायसवाल जी और नीलम कटारा जी हमारे साथ हैं, बरखा शुक्ला सिंह हमारे साथ हैं और दिलीप चेरियन हमारे साथ हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किरण जी, आपसे मैं पुलिस की भूमिका के बारे में जानना चाहूंगा। खुद आप पुलिस अफसर रह चुके हैं। सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ना ही पुलिस का काम नहीं होता, लोगों के मन में डर होता है पुलिस के पास जाने को लेकर। तो वहां आपको नहीं लगता कि पुलिसिंग में उसमें रिफॉर्म्स होने की बहुत ज्यादा जरूरत है? पुलिस रिफॉर्म से पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है, क्योंकि पॉलिटिशियन पुलिसिंग को कंट्रोल कर रहा है। जितनी पॉलिटिकल करप्शन हुई है उसने सारे पुलिस सिस्टम को खत्म कर दिया है। जहां करप्शन होती है पॉलिटिकल गवर्नेंस में, आप न्याय वाली पुलिस ले ही नहीं सकते। आप जहां देख ले, जहां गवर्नेंस में करप्शन है वो सारे सिस्टम को करप्ट करता है, समाज को भी करप्ट करता है। पुलिस उससे दूर नहीं है। इसीलिए पुलिस रिफॉर्म इन आइसोलेशन नहीं होगा, क्योंकि करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट पुलिस ऑफिसर ढूंढते हैं, और जब करप्ट पुलिस लीडरशिप या कमजोर पॉलिटिकल पुलिस लीडरशिप होगी, वो सारे डिपार्टमेंट को क्या नेतृत्व देगी? वो नहीं हो सकता। ये क्राइम प्रिवेंशन सेंटर नहीं बन गया कई बार थाना, अब करप्शन कलेक्शन सेंटर बन गया। जहां करप्शन कलेक्शन सेंटर बन जाएगा, और ये खासकर कई स्टेट्स में हुआ, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रही, आपको हमें पता है कितनी पॉलिटिकल करप्शन हमने देखी है। जब तक हम पॉलिटिकल करप्शन नहीं खत्म कर पाएंगे स्टेट्स लेवल पे, क्योंकि अब सेंट्रल लेवल पे तो फर्क पड़ रहा है, सेंट्रल लेवल में बातचीत हो रही, लेकिन स्टेट्स में कब होगी? अभी आपको मैं भी बात बताऊं, अभी मुझे मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि ये अखिलेश यादव ने विमेन कमीशन, विमेन कमीशन की अब बजट को आधा करके खुद इंपोर्टेड गाड़ियां खरीद ली हैं। मैं ये कहती हूं, साइकिल पे तो आप वोट लेने गए थे और अब आप इंपोर्टेड गाड़ियों में जा रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं, किरण जी, मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं के लिए आप विमेन कमीशन के पैसे ले रहे हैं। जी, मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं किरण जी कि हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, रेप काफी कम होते हैं यहाँ पर, ये उनका बयान आया है। यही बयान तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इनके भी और इनके बाप के भी और इनके अंकल्स के भी। यही तो है, क्योंकि ये तो हर बयान देके ये सारे मैटर को कमजोर कर देते हैं। मैं तो ये कहती हूं, हर एमपी, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर की जिम्मेवारी होनी चाहिए बाय लॉ अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सोशल रेवोल्यूशन लाएं। जब तक हर एमपी, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर महिलाओं की स्थिति को सुधारेंगे नहीं अपने अपने एमपी पे, अपने तो ये मामला सुधरने वाला। ये हमको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। इस आप इलेक्ट किस लिए हुए? महिलाओं की इज्जत लुटवाने? हर एमपी चाहे किसी पार्टी का हो, हर एमएलए, हर कॉर्पोरेटर, हर सरपंच, 4 इलेक्टेड लोग आते हैं, और शुरू करो गांव से ऊपर पार्लियामेंट तक। जब तक ये 4 लोगों की जिम्मेवारी अपने अपने एरिया में होगी, चाहे वो किसी पार्टी के हो, ये मिलके काम करें, सोशल रेवोल्यूशन 1 साल में आ जाता है। दिलीप, जो हम बात कर रहे थे कि पेटी क्राइम्स जो हैं वो काफ़ी कम रिपोर्ट हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के काम हो या फिर अपराध हो जैसे, या फिर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, उस तरह के मामले ज़्यादा। हम कौन से भारत की बात कर रहे हैं? भारत को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। हम पिछले 10 साल से ये प्रॉब्लम इग्नोर कर चुके हैं और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं।
जब तक पॉलिटिकल सिस्टम जब तक पॉलिटिकल सिस्टम से भी ज्यादा मैं मानता हूं कि लीडर्स, इसीलिए मुझे जो स्टेट में कई बयान आ रहे हैं वो बहुत गंभीर बयान है, ऐसे बयान बहुत गलत है इस वक्त, क्योंकि ये कोई स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, एक मानसिकता की बात है। और जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप ये इनिशिएटिव नहीं लेगा और जब तक महिलाएं जो पार्लियामेंट में हैं और बाकी जगहों में हैं वो भी अपने आवाज उठाएं, क्योंकि विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी इसी का ही एक हिस्सा है। हम सोचते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, ये एक नेशनल इशू है, क्योंकि हमारा सोच इस तरह का है। और अगर हम ये सोच को बदलने का कोशिश ना करें तो ये तो रहेगा ही, ये एक मैनिफेस्टेशन है, माइंडलेस वायलेंस का एक मैनिफेस्टेशन है, और वायलेंस बहुत बढ़ रहा है सोसाइटी में। कामिनी जी, जो इस तरह की घिनौनी वारदातों को अंजाम देते हैं वो कानून का डर उनमें पैदा हो, वो किस तरह से हो, यानी कानून का जो डर है उनके अंदर किस तरह से आए? देखिए, कानून का डर उनमें तब पैदा होगा जब वारदात के इमीडिएटली बाद अगर वो जेल जाएं और उसमें फटाफट फिर वो ट्रायल हो और उसमें फिर जल्दी से कन्विक्शन हो, और ये पता है कि जो इस वारदात में, और उनको ये मौका ना मिले कि वो पीड़िता को और हैरान करें। उसके क्रॉस एग्जामिनेशन के, जब उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस समय उसका रेप पे रेप होता है, तो इसलिए सारा जुडिशियल सिस्टम को सेंसिटिव बनना पड़ेगा। जुडिशियल सिस्टम को इन केसेस को ज्यादा सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा और इन केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करना पड़ेगा। और जो विटनेसेस, वैसे नॉर्मली विटनेसेस होते नहीं हैं, पर अगर मान लीजिए कोई विटनेस है तो उस विटनेस को भी ये आश्वासन देना पड़ेगा कि उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। बरखा जी, आप बताएं कि आप महिला आयोग की बात अगर हम करें तो आपके पास इस तरह के बहुत सारे मैटर्स आते होंगे, बहुत से लोग तो आपके पास अपनी बात लेके बड़ी मुश्किल से आते होंगे, ऐसे में पुलिस का कितना सहयोग मिलता है, कोऑपरेशन मिलता है, सरकारों की तरफ से आपको कितनी ऐसे में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है? देखिए, हम लोग दिल्ली महिला आयोग जो है NCR में चलाते हैं और पूरे हिंदुस्तान में रेप क्राइसिस सेल सिर्फ दिल्ली DCW चलाता है, दिल्ली कमीशन फॉर विमेन। तो सारे जितने रेप के केसेस हैं वो हमारे यहाँ पहले पुलिस स्टेशन में जाते हैं, फिर हमारे यहाँ रिपोर्ट होते हैं, तो हम लोगों के सब नॉलेज में होते हैं और हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो माइनर रेप हैं उसमें हम लोग डील करते हैं। लेकिन ये किस समाज की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे पिता बाप अपनी 6 साल की बेटी से रेप कर रहा है, भाई अपनी बहन को रेप कर रहा है, तो कौन से समाज की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? एक रिक्शे वाले ने एक 70-75 साल की बुढ़िया का रेप कर दिया, वो उसको क्या हुआ, उसको क्या सजा हुई, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। 4 दिन बातें उछलती हैं, उसके बाद सब बंद हो जाती हैं, सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोगों को एक, बिल्कुल किरण जी ठीक कह रही है कि हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें इसको एक बहुत बहादुर IPS अधिकारी रही हैं किरण बेदी जी, उनके टाइम में बड़े अच्छे काम हुए हैं तिहाड़ जेल में। लेकिन हम महिलाएं क्यों नहीं एक सोशल, सब पार्टी वार्टी छोड़ के, जब हमको ये अधिकार मिले हैं तो हम क्यों नहीं एक सोशल रिफॉर्म तैयार करते हैं और हम निकलें और लोगों को जागरूक करें कि चलो हम एक इकट्ठा होके एक गुट बना के निकलते हैं और हम घर घर जाएंगे, हम सबको समझाएंगे कि तुम लोगों का अधिकार क्या है। तुम अगर तुम्हारी बेटी, तुम किसी की बेटी को रेप कर रहे हो तो कल तुम्हारी बेटी को भी कोई दूसरा रेप करेगा। किरण जी, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, निर्भया जैसी घिनौनी वारदात जो हुई थी उसके बाद पूरा देश जो था वो एकजुट नजर आया था। हमें भी दर्द हो जब इस तरह के मामले सुनने को आए और जो वैल्यू सिस्टम है वो किस तरह से आए, समाज की जो सोच है उसमें किस तरह से बदलाव आए, क्या समाधान, क्या सॉल्यूशन आप समझते हैं? मैं समझती हूं इसकी पहल हर हालत में प्रधानमंत्री जी को लेनी पड़ेगी। इस बारी 15 अगस्त में प्रधानमंत्री जी को हम अपील करते हैं, हम सब महिलाएं, हम सब नागरिक, कि इसको आप पहला मुद्दा बनाएं। जब तक आप रेड फोर्ट से
इसको आप प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, इकोनॉमी की बनाएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट की बनाएंगे, लेकिन इसको आप मुद्दा बनाएं और इसमें हर को आह्वान दें, हर माँ बाप को, हर टीचर को, हर पब्लिक ऑफिशियल को, हर नागरिक को, हर युवा को कि ये तुम्हारी इज्जत का सवाल है, इस देश की इज्जत का सवाल है। मैं एग्री करती हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड को शब्द को यूनिफॉर्म सिविलिटी कोड जो मेरे भाई ने कहा है, यूनिफॉर्म सिविलिटी कोड या हिंदी में सभ्यता कोड, ऐसी कोई मुहिम चलाएं, सारा साल लगे रहे। प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व करें और चीफ मिनिस्टर्स भी अपनी अपनी स्पीच में, जब तक ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी ऊपर से बात नहीं, और पुलिस ऑफिसर्स डीजीपी कसम खाएं कि हम किसी को इसमें दखलंदाजी नहीं होने देंगे, और वकील कसम खाएं कि हम एडजर्नमेंट नहीं होने देंगे, हम कसम खाएं, मैजिस्ट्रेट्स कमिटमेंट करें कि हम जमानत लेंगे अगर तो बिना शर्त जमानत नहीं छोड़ेंगे, तो देखेंगे 1 साल में फर्क पड़ने लगेगा। किरण बेदी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नीलम कटारा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामिनी जायसवाल, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़ी। बरखा जी, दिलीप चेरियन, आप स्टूडियो में आए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ तो हम देवियों की पूजा करते हैं, दूसरी महिलाओं के साथ इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हमारा समाज महिला सम्मान का ढोंग करता है। इसके जवाब में हमें ढेर सारे एसएमएस मिले, जिनमें से 83% जनता का कहना है कि हां हम ढोंग करते हैं, जबकि सिर्फ 13% जनता ने नहीं में जवाब दिया।